हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 3 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 17, जल ही जीवन है, और पेज नंबर है 91। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जल ही जीवन है। जल ही जीवन है मतलब वाटर इज आवर लाइफ। वाटर इज लाइफ। जल मतलब वाटर और जीवन मतलब लाइफ। तो इस पाठ से क्या शिक्षा मिलेगा हमको? जल मूल जल मूल को बचाने की प्रेरणा देना और जल आधुनिक युग में अमृत से भी बढ़कर है, इस ओर संकेत करना। मतलब आधुनिक युग में मतलब मॉडर्न एज में, अभी हम मॉडर्न एज में है, तो इस एज में, इस एरा में तो अमृत, ये जल जैसे अमृत के समान है। क्योंकि जल अगर खत्म हो जाएगा, पानी, तो हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए जल को देख चाह के हमको इस्तेमाल मतलब यूज करना है उसको ठीक तरीके से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जल ही जीवन है। उस दिन अंकित कक्षा में आया तो बहुत उदास लग रहा था। एक कक्षा में, एक क्लास में ये जल ही जीवन के बारे में, ये मतलब उसका महत्व के बारे में ये बता रहे हैं उसके टीचर। तो उसके ये क्लास रूम के बारे में ही है, तो प्लेस से क्लासरूम में ही। तो एक दिन एक कक्षा में एक अंकित, एक लड़का आया और बहुत उदास लग रहा था वो अपने क्लास में, कक्षा में। जब अध्यापिका कक्षा में आई तो सब बच्चों ने उठकर उनका अभिवादन किया। जब उस क्लास में, कक्षा में, जब कोई भी टीचर आता है तुम्हारी क्लास में, जैसे तुम लोग खड़े होके स्टैंडिंग करके फिर उनको ग्रीट करते हो, जैसे वेलकम करते हो, गुड मॉर्निंग टीचर बोलते हो, वैसे ही सब लोग वो कक्षा में अध्यापिका आने के बाद सब लोग खड़े हो गए और उनको अभिवादन किए थे। अंकित भी अनमने भाव से खड़ा हुआ। फिर अंकित भी खड़ा हो गया सभी के साथ, एक खड़े होके ग्रीट, ये अभिवादन करने के लिए। अध्यापिका ने सब बच्चों को बैठने के लिए कहा और अंकित से पूछा, अंकित तुम क्यों उदास हो? फिर सभी को ये बैठने के लिए बोले। फिर अध्यापिका ने, और फिर अंकित को पूछे तुम क्यों उदास हो, वाई यू आर लुकिंग सो सैड, बोल के वो पूछे अंकित को, अध्यापिका ने। फिर अंकित खड़े होकर बोला, आज मुझे माँ से खूब डांट खानी पड़ी टीचर। फिर वो बोला कि मैंने आज, मुझे मेरी मम्मी से बहुत डांट, मतलब बहुत ही मुझे डांटी है, बहुत ही गाली, मतलब वो बहुत ही डांटी है मुझे, बहुत ही ये मैं गलत काम किया था तो इसीलिए मुझे डांट पड़ता है जैसे सबको, ऐसे ही उसकी मम्मी ने उसको डांटी है बोल के, वो डांट खाना पड़ी है बोल के वो उसके टीचर से बोला। अध्यापिका ने बोली, क्यों, क्या हुआ, तुमने क्या किया बोल के। फिर अंकित बोला, आज दांत मांजते समय, मतलब मैं आज जो ब्रश करने के टाइम में मॉर्निंग में, तभी नल खोल के रखा था और बाद में उसे बंद करना भूल गया, इसीलिए। फिर जब मैं वो ब्रश करने के टाइम में जो मैं पानी का नल को, टैप को खोल दिया था, फिर उसको बंद करना भूल गया था, इसीलिए मुझे मम्मी से डांट खाना पड़ा था बोल के वो अपने टीचर से बोला। माँ कहती है कि हमें जल बचाना चाहिए और उसका अपव्यय नहीं करना चाहिए। माँ, मेरी मम्मी बोलती है कि मुझे, हम लोगों को जल बचा के सेव वाटर करके रखना चाहिए और हमको उसका ठीक से यूज करना चाहिए, ज़्यादा नहीं कि कम नहीं, ऐसे मतलब ठीक से हमको देख के जल को यूज करना, इस्तेमाल करना चाहिए। उसका अपव्यय मतलब उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को फेंकना नहीं चाहिए। फिर अध्यापिका बोली, तुम्हारी माँ ठीक कहती है बेटा। फिर वो बोली, वो अध्यापिका ने कि तुम्हारी माँ ठीक बोल रही है, इसीलिए तुमको डांट पड़ा, तो ठीक बोली है बोल के वो बोली। फिर आज हर जगह पानी की बड़ी समस्या हो रही है। आज हर जगह में कहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है, तो कहाँ पे पानी के लिए बहुत दूर तक उनको जाना पड़ रहा है पानी के तलाश में। तो ऐसे ही, इसीलिए पानी को हमको सेव करना चाहिए बोल के टीचर ने उसको, अंकित को बोली। फिर अंकित बोला, पर टीचर आपने तो कहा था कि इस धरती पर 71% प्रतिशत, 71 मतलब 71 को क्या बोलते हैं, 71 प्रतिशत पानी है। तो आप बोले थे कि 71% मतलब 71
परसेंटेज पानी है, वाटर है हमारा अर्थ, तो फिर पानी की कमी क्यों होने लगी भला? फिर तब तो पानी, कितना सारा पानी है, लैंड तो 29% लैंड है, तो हमको पानी तो ज़्यादा है, उससे डबल ट्रिपल है, तो ये क्यों हमको इससे पानी की किल्लत क्यों होगा? पानी को हम अगर वेस्ट करेंगे तभी भी तो पानी, इतना सारा पानी है तो क्या होगा बोल के। अध्यापिका फिर बोली, इस धरती पर पानी तो बहुत है, पर उसमें केवल 1% पानी ही हमारे उपयोग के लायक है। फिर इस धरती पर, इस अर्थ में तो बहुत सारा पानी है, 71%, लेकिन वहाँ से पानी, पीने का पानी 1% ही पीने का पानी है हमारे लिए। बाकी सारा पानी तो बाकी सारा पानी या तो सागरों में है जो कि खारा होता है, और या फिर हमें हिम के रूप में जम गया है। फिर 1% का पानी ही हम पी सकते हैं, और बाकी सारा जो 70% पानी, वो जो ये सागर में, मतलब समुद्र में जो खारा पानी, मतलब सॉल्ट वाटर है, उसको तो हम नहीं पी पाएंगे ना। और वो जो हिम, मतलब जो ये ग्लेशियर में वो कन्वर्ट हो गया है, और वो ग्लेशियर, वो पानी ग्लेशियर जैसे वो स्नो के रूप में वो ग्लेशियर हो गया, हिम के जैसे रूप में जम गया है वो, मेल्ट नहीं हो रहा है, वो जम गया है, उसको पूरा हार्ड हो गया है वो पानी, वो स्नो में, ग्लेशियर में। फिर अंकित बोला, तो टीचर हमारे उपयोग के लायक पानी कहाँ से मिलता है? फिर वो पूछने लगा अंकित उसके टीचर से कि तो हमारे जो उपयोग, मतलब खाने का पानी, तो हमारे लिए वो कहाँ से हमको मिलता है? फिर अध्यापिका बोली, बच्चों, हम केवल नदी, तालाब, पोखर, कुएं से और ट्यूबवेल का अंतर्जल का के पानी का उपयोग कर सकते हैं। फिर वो अध्यापिका फिर बोली, सभी बच्चों के क्लास, कक्षा के सभी बच्चों से बोली कि हम केवल नदी, रिवर, तालाब मतलब पॉन्ड, पोखर, पॉन्ड के, कुएं में मतलब वेल में, और ट्यूबवेल का पानी से ही हम अपना इस्तेमाल करते हैं, उसी से ही पानी हमारा काम में आता है, उपयोग करते हैं उसी से का पानी। शालिनी फिर और एक लड़की थी शालिनी, वो बोली, टीचर हमारे घर के पास एक तालाब है, और वह इतना गंदा है कि हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, वह इतना बहुत बदबूदार है, छी बोल के। फिर एक शालिनी, एक लड़की बोली टीचर से कि टीचर हमारे घर के पास एक पॉन्ड है, एक तालाब है, तालाब मतलब पॉन्ड है, और उसका पानी इतना, वाटर उसका गंदा हो गया है, उसका पानी जो वो सब जितने सारे वेस्टेज सभी वहाँ पे ही डाल देते हैं, इसीलिए वो पानी भी गंदा हो गया है, और उसको कोई भी यूज नहीं करता है, वो उपयोग के नहीं आता है वो पानी, और उसमें से बहुत ही बदबूदार, मतलब बहुत ही ये स्मेल भी, गंदा स्मेल वहाँ से आता है बोल के वो छी करके वो बोली। कमला फिर और एक लड़की बोली, कमला वो बोली, टीचर हमारी नानी के गांव में तालाब में तो लोग अपने कपड़े, बर्तन, जानवर, गाड़ियाँ सब कुछ धोते हैं और उसे गंदा करते हैं। फिर और एक लड़की कमला बोल के वो टीचर से बोली कि हमारे जो नानी के घर, मतलब उसके जो ननिहाल में जो पॉन्ड है, उसके गांव में जो पॉन्ड है, तालाब है, वहाँ पे लोग सब अपना बर्तन धोते हैं, वहाँ पे कपड़े, अपने सब कपड़े भी धोते हैं, जानवर मतलब ऐसे जो काऊ भैंस, गाय भैंस, ये सब जानवर भी वहाँ पे नहाते हैं। फिर गाड़ियाँ जो 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ये जो 4 व्हीलर, सब गाड़ियाँ भी वहाँ पे लेके सब लोग धोते हैं उसी पानी से, और उसको गंदा कर देते हैं। वहाँ तो ट्यूबवेल में भी पानी नहीं आता, फिर वहाँ पे ट्यूबवेल जो है वहाँ से भी पानी नहीं आता है, वहाँ पे पानी का किल्लत है, मतलब कुछ ट्यूबवेल से पानी भी, इतना पानी जो गहरा, जो सॉइल में जो पानी बहुत नीचे चला गया है, तो इस ट्यूबवेल्स में पानी, ये डिग करने के बाद भी ट्यूबवेल से पानी नहीं आ रहा, इतना नीचे पानी का जल स्तर जो नीचे चला गया है तभी। अध्यापिका बोली, हाँ बच्चों, आज आज सारे जल स्रोत लगातार कलुषित किए जा रहे हैं। आज जितने सारे जो जल स्तर है ना, जल स्रोत है, मतलब पानी का जहाँ पे मिलता है वो पानी का जल स्रोत, वहाँ पे बहुत ही गंदा, वो दूषित हो गया वो पानी, इसलिए पानी का उपयोग, दुरुपयोग भी किया जा रहा है, इसलिए पानी का उपयोग, वहाँ का पानी नहीं कर पा रहे हैं, और उसको
दुरुपयोग, पानी का बहुत ही दुरुपयोग कर रहे हैं बोल के, जिससे लोगों के रोजाना उपयोग के लिए, कारखानों की आवश्यकता के लिए और खेती बाड़ी के लिए पानी की बढ़ती मांग को पूरा करना दुभर हो रहा है। फिर जो इसीलिए जो रोजाना का रोजमर्रा की जो काम करते हैं जिसके लिए, और कारखानों में भी आवश्यकता के लिए वो, और खेती बाड़ी के लिए भी फार्मर्स लोग जो पानी के लिए भी वो बढ़ती मांग के वजह से वो लोग पानी भी नहीं मिल पाने की वजह से वो खेती बाड़ी में भी अनाज भी नहीं उग पाता है। इसीलिए सब चारों ओर पानी की किल्लत हो रहा है। इसीलिए सबको ये सब झेल रहे हैं सब लोग ये सब। कई जगहों में 2-3 दिनों में एक बार नलों में पानी आ रहा है। फिर कहीं कहीं ऐसे भी जगह है जहाँ पे 2-3 दिन में भी के बिना भी पानी के बिना गुजारा करना पड़ रहा है। वहाँ पे 2-3 दिन तक पानी भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं मिल रहा है। वहाँ पे पानी की किल्लत इतना बढ़ जाता है। जो समर डेज में, समर सीजन में तो बहुत सारे 2-3 एक हफ्ता के लिए भी पानी नहीं मिलता है। पानी की किल्लत, वो लोग बिना पानी में ऐसे उनको गुजारना पड़ रहा है बोल के। फिर निरंतर बनों की कटाई, मतलब निरंतर वो जंगल की कटाई हो रहा है के कारण वर्षा में कमी आ गई है। फिर वो जंगल भी काट रहे हैं, इसके वजह से वर्षा भी ठीक टाइम में वर्षा भी कम हो रहा है। वर्षा भी जितना होना चाहिए उतना पानी नहीं मिल रहा है वर्षा बारिश के मौसम में। और अंतर्जल भी कम होता जा रहा है। इसीलिए बारिश नहीं होने की वजह से, कम पानी जो होने की वजह से, जो पानी जो सॉइल में, जो मिट्टी के अंदर जो पानी का जल स्तर भी नीचे, बहुत नीचे चला गया है। इसीलिए जो ट्यूबवेल जब हम डिग करते हैं तभी ट्यूबवेल में भी पानी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। अगर पास में होता तो ट्यूबवेल करने से पानी आ जाता, लेकिन बहुत पानी का गंभीर जो गहराई, जो पानी का जल स्तर है ना, वो बहुत ही नीचे मिट्टी के अंदर चला गया है। मिट्टी के बहुत नीचे, बहुत ही गहराई में चला गया है उसका जल स्तर। निरंतर वनों की कटाई के कारण वर्षा में कमी आ गई है और अंतर्जल भी कम होता जा रहा है। इसीलिए बच्चों, हमें चाहिए कि हर बूंद पानी का हम सोच समझकर उपयोग करें और पानी को गंदा होने से बचाएं। इसीलिए बच्चों, हम सभी को एक साथ ये पानी की हर बूंद, मतलब एवरी ड्रॉप को ठीक से उसको सोच समझकर उपयोग, मतलब उसको यूज करना चाहिए। एक एक ड्रॉप, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। इसीलिए बूंद बूंद का ड्रॉप हमको ठीक से उसको सेव करके उसको ठीक से उसको उपयोग, मतलब उसको यूज करना चाहिए। और जैसे पानी को गंदा भी नहीं करना चाहिए, उसको ठीक से पीने के लिए उपयोग करना चाहिए। वर्षा के पानी के संग्रह करते के बारे में लोगों को जागरूक करना भी बहुत आवश्यक है। और वो बारिश के मौसम में जो पानी ऐसे चला जाता है उसको भी स्टोर करके हमको उसी पानी को खेती बाड़ी में भी हम नेक्स्ट ये जो जहाँ पे कहाँ पे स्टोर करके उसी पानी से भी हम उसको कैसे उपयोग करेंगे, उस बारिश का पानी को भी ऐसे सब लोगों को जागरूक, मतलब सब लोगों को जागरूक करने के लिए भी हमको चेष्टा करना चाहिए। समझे बोल के वो उसकी टीचर सभी बच्चों को, कक्षा में सभी बच्चों को, अभी समझ गए ना तुम लोग बोल के वो सभी बच्चों को वो अध्यापिका ने बोली। सब बच्चे बोले, हम समझ गए टीचर, अब हम पानी व्यर्थ नहीं करेंगे और यह बात सबको बताएंगे। फिर सभी बच्चे एक स्वर से एक साथ बोलने लगे कि हाँ हाँ टीचर, अब हम समझ गए और अभी से हम पानी की व्यर्थ हम नष्ट नहीं करेंगे, उसको सेव करेंगे और ठीक से नल खुला नहीं छोड़ेंगे और ठीक से पानी का बचत करेंगे। जैसे पैसा बचत करते हैं वैसे पानी को भी बचत करेंगे और उसको व्यर्थ होने नहीं देंगे बोल के सब लोग एक साथ सभी मिलके बोले। तो ये था जल ही जीवन है के ऊपर एक अच्छा सा एक आर्टिकल, मतलब एक अच्छा सा डिटेल उसके जल ही जीवन के बारे में। तो अभी कुछ क्वेश्चन शब्द का अर्थ जानेंगे। उदास, उदास मतलब दुखी होना। अभिवादन मतलब प्रणाम करना, नमस्कार करना, ग्रीट करना जो बोलते हैं। और अपव्यय मतलब व्यर्थ खर्च, मतलब स्पेंड करना, खर्च करना जो।
खारा मतलब सॉल्टी वाटर, जो नमकीन पानी होता है। अंतर्जल मतलब बहुत गहराई में, जो भूमि के अंदर, जो मिट्टी के अंदर जो जल मिलता है वो है अंतर्जल। फिर कलुषित मतलब गंदा पानी, गंदा होना, कलुषित हो जाना, दूषित होना। स्रोत मतलब जल का स्रोत, जो मूल जहाँ पे पानी आता है, मिलता है, आकर। फिर रोजाना मतलब प्रतिदिन, डेली, एवरीडे। दुभर मतलब कठिन हो जाना। फिर निरंतर मतलब निरंतर, लगातार प्रयास करना। वर्षा मतलब बारिश का मौसम, जो संग्रह मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। पाठ पढ़कर बताओ और लिखो, अंकित क्यों उदास था? अंकित क्यों उदास था? अंकित को उसकी माताजी ने डांटा था, उसकी माँ ने डांटा था, इसीलिए वह उदास था। उसे माँ ने क्यों डांटा? उसे वो जब ये दांत मांजते समय वो पानी को खुला छोड़ दिया, इसीलिए उसकी माँ ने उसको डांटा था। धरती पर कितना प्रतिशत पानी है? धरती पर 71% पानी है। लोग तालाब के पानी को किस प्रकार गंदा करते हैं? लोग तालाब के पानी में बर्तन, कपड़ा धोते हैं, फिर वो अपनी गाड़ियाँ धोते हैं, फिर ये जो जानवर को भी धोते हैं। इसी वजह से वो पानी गंदा हो रहा है, गंदा इसी प्रकार गंदा करते हैं। अंकित ने नल खोलकर पानी बहाया, जिससे कारण उसे डांट खानी पड़ी। ऐसे कई काम होते हैं जिनके लिए हमारी प्रशंसा होती है और कुछ कामों के लिए हमारी निंदा होती है। तो नीचे दिए गए प्रश्न चित्रों के आगे प्रशंसनीय कामों के लिए ये अच्छा स्माइल, गुड स्माइल, स्माइल का चिन्ह, ये पिक्चर लगाना है। और गलत कामों के लिए ऐसे हैप्पी स्माइल लगाना है। ठीक, प्रशंसनीय कामों के लिए हैप्पी स्माइल और गलत कामों के लिए सैड स्माइल चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है और एक आदमी थूक रहा है, मतलब जो पान खा के थूक रहा है। तो जो फर्स्ट वाला में हैप्पी स्माइल और सेकंड वाला में सैड स्माइल। और एक में एक दादी माँ अपने लड़के को कुछ दे रहे हैं, तो वो हैप्पी स्माइल करना है। फिर यहाँ पे पानी में एक पानी खुला छोड़ दिए है एक मम्मी ने वहाँ पे, और वो ये कपड़ा धो रहे हैं, तो वो पानी जा रहा है, तो वो सैड स्माइल होगा वहाँ पे। फिर यहाँ पे कुछ लड़कियाँ वहाँ पे कुछ नीचे गिरा रहे हैं डस्टबिन नहीं यूज करके, तो वो होगा सैड स्माइल। और यहाँ पे एक लड़का वहाँ पे पानी के कुछ कर रहा है, वो हैप्पी स्माइल होगा। तो अभी तालबेश अथवा मुन्नेश को चुनकर शब्द पूरा करो। दो दोष, दे दोष। फिर प्रतिशत, तालबेश होगा प्रतिशत। फिर कलुषित, मुन्नेश होगा कलुषित। फिर एक से अर्थ देने वाले शब्दों को जोड़ो। उदास मतलब दुखी होना। पानी, नदी, उदास, पानी, नदी, समुद्र, जल होगा, सागर होगा, सरिता होगा, ये पानी का। फिर उदास में होगा दुखी, कमी, अभाव। जल स्रोतों का मूल वर्षा है, वर्षा से ही पानी मिलता है हमको। अब बताओ वर्षा कैसे होती है? सूर्य के डैश से समुद्र का पानी डैश बनकर ऊपर उठता है। सूर्य के गर्मी से समुद्र का पानी मेघ बनकर ऊपर उठता है, वायु बनकर, जो वही भाप बनकर ऊपर उठता है। वही भाप डैश में बादल बन जाता है। वही भाप बारिश में बादल बन जाता है। बादल एक दूसरे से हटना, यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी दिया गया। हाँ, सूर्य के ताप से समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। वही भाप वर्षा में बादल बन जाता है। बादल एक दूसरे से टकराकर वही भाप आसमान में बादल बन जाता है। वही भाप आसमान में बादल बन जाता है होगा। फिर बादल एक दूसरे से टकराकर वर्षा होती है। फिर वर्षा का पानी डैश में मिल जाते हैं। वर्षा का पानी फिर बाद में नदी में सागर में मिल जाते हैं। फिर वाक्य में प्रयोग करो, वाक्य रचना करना है। अभिवादन,
हम सभी को बड़े लोगों को अभिवादन करना चाहिए। अपव्यय, हमको पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। उपयोग, हमको ठीक से अपनी पानी का उपयोग करना चाहिए। आवश्यकता, जल ही हमारी आवश्यकता है, इसीलिए जल को बचाना है। तो पाठ से आगे, जल की तरह और कौन सी चीजें ऐसी चीजें हैं जिनके बिना हम जी नहीं सकते, उनकी एक सूची बनाओ। जल के बिना और क्या है? ऑक्सीजन है, उसको भी ठीक से वृक्षारोपण करना चाहिए। एयर को ठीक से एयर पोल्यूशन से बचाना चाहिए। गाड़ियों का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करके एयर पोल्यूशन से बचाना चाहिए। और पैसे को भी ठीक से इस्तेमाल करना चाहिए, पैसा भी, मनी वो भी। और समय का भी सदुपयोग करना चाहिए। तो ये सब ठीक से हमको बचाना चाहिए। जी नहीं सकते ऑक्सीजन ही को बिना, जल और ऑक्सीजन मतलब वायु के बिना। तो ये था कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 3 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 17, चैप्टर नंबर 17। और पेज, चैप्टर का नाम है जल ही जीवन है, और पेज नंबर है 91। तो ये कर्नाटका, तो आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 3 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर 17 जल ही जीवन है, पेज नंबर 91, आज मैं इसका एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर की। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।